हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों ये बायोलॉजी का लेक्चर 20वां है और हमारा चला था सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र चल रहा था हमारा, जिसका पार्ट 2 है। ठीक, कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वेन्स, आज हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टरी यानी धमनी। क्या पढ़ा था? आर्टरी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? धमनी। ठीक है, और धमनी में अगर आपसे पूछा जाए, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, धमनी में कौन सा ब्लड फ्लो होता है यानी कौन सा रक्त बहता है, तो आपको बताना है जो धमनी होती है उसमें हमेशा प्योर ब्लड बहता है। प्योर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। इसका इसे एक नाम और से जाना जाता है, इसे कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड भी कहते हैं इसे। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हम सिराओं के बारे में। काय के? वेंस यानी सिराएं। अब सिराओं में अगर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है सिराओं में कौन सा ब्लड बहता है, तो आपको बताना है CO2 युक्त। CO2 युक्त मतलब जो इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब डीऑक्सीनेटेड, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसमें इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं है। इसमें क्या है? CO2 है। ठीक है, इसमें CO2 है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरा से बनेगा कि सबसे बड़ी सीरा कौन सी होती है, यानी जो मनुष्य शरीर है उसकी सबसे बड़ी सीरा कौन सी है, तो आपको बताना है वेना कावा। कौन सी? वेना कावा। वेना कावा सबसे बड़ी सीरा होती है। ठीक है, और ये कितने प्रकार की होती है? ये भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है। ठीक है, एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इंपीरियर वेना कावा। ठीक है, तो आगे हम देख लेंगे, डिस्कस करेंगे लोकेशन चित्र की मदद से। अब पल्मोनरी वेंस, ये एक पल्मोनरी वेंस होती है जिसमें हमेशा प्योर ब्लड होता है। प्योर मतलब जिसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, कौन सा? जिसमें ऑक्सीजन है। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और CO2 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? CO2 नहीं होगा इसमें। ठीक है, और जिसमें CO2 होगा वो वेंस, नॉर्मल वेंस। और अगर क्योंकि ये पूछ लेता है कौन सी, यही एक वेन है जिसमें प्योर ब्लड बहता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये वेन जो होती है कहाँ से कनेक्ट होती है? वेन जो होती है लेफ्ट ओरिकल से जुड़ी होती है। कौन से ओरिकल से? लेफ्ट ओरिकल से। अब लेफ्ट ओरिकल क्या होता है? जैसे यह माना आपका दिल है। ठीक है, एक सीधा होता है बिल्कुल इस टाइप से। ठीक है, ये आपका दिल है। ठीक है, ये आपके कोष्ठक हैं, जिसे कोष्ठक। ठीक है, इन्हें कोष्ठक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इन कोष्ठकों को इंग्लिश में कहते हैं चैम्बर। क्या कहते हैं? चैम्बर। अब ये जो है आपका, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो यहाँ ये वाला जो होगा ऊपर साइड, ऊपर वाला यानी अपर वाला, ये होता ओरिकल। तो ये हो जाएगा लेफ्ट ओरिकल और ये हो जाएगा राइट ओरिकल। ठीक है, ये राइट वाला राइट ओरिकल और ये नीचे वाले हिस्से होते हैं वेंट्रिकल। तो इसे कहेंगे राइट वेंट्रिकल और इसे कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अब लेफ्ट ओरिकल बात आ गई। तो लेफ्ट ओरिकल, ठीक है, लेफ्ट ओरिकल यानी ये जो है यहाँ से जुड़ा होता है। कौन सा वाला? ये जो हिस्सा है इससे जुड़ी होती है। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरीज, ये वाली। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरीज कैसे जुड़ी होती है? लेफ्ट ओरिकल से। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आगे देखा जाए, आगे हम पढ़ेंगे कैपिलरी यानी केसिका। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये केसिका है, कोशिका नहीं है। कोशिका में और केसिका में अंतर है बहुत। ठीक है, अब जो पल्मोनरी होती है, सॉरी कैपिलरी होती है, ठीक है, यानी केसिका, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है धमनी और सिराओं को जोड़ना। ठीक है, माना ये सिरा है, ठीक है, और ये धमनी है, तो इन दोनों को जो है जोड़ना है इसका काम। ठीक है, क्या है? काम जोड़ना। तो इसमें अब कौन सा ब्लड आता है? ठीक है, ऑक्सीजन युक्त बहता है। धमनी में जो होता है ऑक्सीजन बहता है यानी प्योर ब्लड। धमनी में कौन सा? प्योर ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड हो गया। और जो सिराएं होती हैं उसमें इम्प्योर। कौन सा? इम्प्योर ब्लड बहता है इसमें। ठीक है, अब जो होगा इसमें कौन सा बहेगा? तो इसमें जब ये जोड़ रही है, एक में ऑक्सीजन है और एक में CO2 है, यानी एक में प्योर है और दूसरे में इम्प्योर है, तो इसमें कौन सा होगा? ये दोनों मिश्रित मिश्रित होंगे। इसमें मिक्स ब्लड बहेगा। कौन सा?
मिक्स ब्लड, ठीक है, यहां तक ठीक है। कौन सा? मिश्रित रक्त, ठीक है। अब देखते हैं हार्ट की ध्वनि के बारे में, ठीक है, यानी हार्ट साउंड, जिसे हिंदी में कहेंगे हृदय ध्वनि, ठीक है। अब हृदय से जो साउंड आती है वो कौन सी आती है? वो आती है लबढब लबढब। कौन सी? लबढब लबढब की ध्वनि जो है सुनाई देती है। किस कंडीशन में? ये है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। अब जब अबनॉर्मल होता है तो क्या होती है? अबनॉर्मल में मरमर साउंड आती है। कौन सी? मरमर, ठीक है, मरमर साउंड आती है अब नॉर्मल कंडीशन में। अगर आपका हृदय सही से काम नहीं कर रहा है, आपका जो दिल है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपके जो दिल है उससे साउंड आ गई मरमर की। और अगर अच्छे काम कर रहा है, बढ़िया परफेक्ट बिल्कुल, तो साउंड आ गई लबढब लबढब, ठीक है। अब राइट ओरिकल व राइट वेंट्रिकल के बीच जो होती है ट्राइकस्पिड होती है, यानी ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, जिसे कहते हैं त्रिकपर्दी कपाट। हिंदी में क्या कहेंगे? त्रिकपटरी कपाट, और इंग्लिश में ट्रिकस्पिड वाल्व, ठीक है। और लेफ्ट ओरिकल व लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच क्या होती है? बाइकस्पिड वाल्व। कौन सी? बाइकस्पिड, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व होती है, जिसे कहते हैं द्विपर्दी कपाट, ठीक है। अभी क्या है? जैसे राइट ओरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, तो ठीक है, ये तो हिस्सा हो गया आपका, जैसे ये है, जैसे ये है, ठीक है। तो ऊपर हिस्सा है ओरिकल वाला, ठीक है, और नीचे है वेंट्रिकल। ऊपर है ओरिकल और नीचे है वेंट्रिकल। और ये कौन सा हिस्सा है? ये राइट है और ये लेफ्ट है। लेफ्ट जो है, जैसे ये है, अब जैसे यहाँ से ये अलग हुआ, ठीक है, ये कोष्टक है, चेम्बर अलग हुआ, तो ये जो होगा बीच में, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे होगा ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या होगा? ट्राइकस्पिड वाल्व। इधर दो होंगे और इधर होंगे दो, इसलिए क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। इधर दो होंगी, इधर को क्या होंगे? बाइकस्पिड, और इधर होंगी ट्राइकस्पिड। कौन सी? ट्राइकस्पिड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट वेंट्रिकल में सेमी लूनार वाल्व होती है। कौन सी? सेमी लूनार वाल्व। जैसे मैंने आपको बताया, आपने ये देख लिया होगा, ठीक है, ये बना आपका, यहाँ पे है, ठीक है, ये कौन सी है? ट्राइकस्पिड, ठीक है। अब ट्राइकस्पिड के नीचे इस टाइप से क्या बना होता है? सेमी लूनार वाल्व। कौन सी? सेमी लूनार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व, ठीक है, सेल्यूनाम, जिसे हिंदी में कहते हैं अर्धचंद्र पटाख, जो कि चंद्रमा की तरह दिखता है। काय की तरह? चंद्रमा की तरह, ये चंद्रमा की तरह दिखता है, इसलिए इसे कहते हैं चंद्र कपाट, ठीक है, यानी जो आधा आधा होता है, आधा चंद्रमा, आधे चंद्रमा की तरह दिखता है, इसलिए इसे कहते हैं। सेमी का मतलब होता है आधा, लूनर का मतलब होता है चांद, ठीक है, यानी चंद्रमा, और वाल्व का मतलब होता है कपाट हिंदी में, ठीक है। अब वो हार्ट के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी धमनी होती हैं और किस तरीके से आती हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया, जैसे ये आपका हृदय है, ठीक है, तो ये जो है आपका राइट ओरिकल आ गया, और ये राइट वेंट्रिकल आ गया, और लेफ्ट और आर्टियम आ गया, ठीक है, आर्टियम होता है और कुछ जगह पे ओरिकल होता है ये, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये आपको देख रहे होंगे, ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है। और जो आपको बताया था, वेना कावा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। तो पहली कौन सी है? सुपीरियर वेना कावा, जो कि आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है, और दूसरी है इन्फीरियर वेना कावा। कौन सी? इन्फीरियर वेना कावा। ये आप विजिबल होगा, सही करें। सुपीरियर वेना कावा ये है, ठीक है, कौन सी? ये है, और ये काय में जुड़ती है, तो जैसे ये आया, ठीक है, अब ये राइट एट्रियम में जड़ेगी, काय में? राइट में, ठीक है, और ये फिर यहाँ से खून आएगा, जैसे ये आया, इसमें इम्प्योर ब्लड आएगा। कौन सा? इम्प्योर ब्लड आया, फिर आके स्टोर होगा राइट एट्रियम में, ठीक है, काय में? राइट एट्रियम में। जब राइट एटीएम में फुल हो जाएगा, तो क्या होगा? जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये खुलेगा, और रक्त जो है यूं करके नीचे जाएगा। कहाँ? नीचे जाएगा। और फिर जब नीचे जाएगा तो यहाँ से एक और आर्टरी और जुड़ी होती है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो। अब क्या होता है? पहले रक्त ओरिकल में आएगा।
काय में, ओरिकल, ठीक है। ओरिकल भरने के बाद जो रक्त आएगा वो काय में आएगा, वेंट्रिकल में आ जाता है, काय में, वेंट्रिकल में, ठीक है। स्ट्रक्चर ये आ गई, ये ओरिकल है और ये वेंट्रिकल है, क्या है, ये वेंट्रिकल है और ये ओरिकल है, ठीक है। जब ये यहां से रक्त आएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ट्राइकस्पिड जो होगी, वाल्व बंद होने पर लब की साउंड आती है, जैसे यहाँ पे, यहाँ से खून आया रक्त, ठीक है, अब वो यहाँ पे आके स्टोर हो गया, उसके बाद ट्राइकस्पिड खुलेगा, वो खून नीचे जाएगा और जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये फिर से बंद हो जाएगी। और जब ये फिर से बंद होगी तो कौन सी आवाज आएगी, तो आपको बताना है, लब की आवाज आएगी, काय की, लब की आवाज आएगी, ठीक है। और फिर अब बात आती है बाइकस्पिड वाल्व की, बाइकस्पिड वाल्व और सेमिलुनर वाल्व। सेमिलुनर वाल्व कहाँ होती है, वो यहाँ होती है, और जो बाइकस्पिड होती है वो कहाँ होती है, वो यहाँ होती है, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, यहाँ से नली के द्वारा जो लंग्स होते हैं, लंग्स जुड़े होते हैं, ठीक है, क्या जुड़े होते हैं, लंग्स, जैसे हमारे लंग्स है, ठीक है, मान लिया, यहाँ से खून इसमें आया, अब ये लंग्स क्या करेगा, जो CO2 है इसे बाहर कर देगा, क्या करेगा, CO2 को बाहर करेगा, और ऑक्सीजन को क्या करेगा, इन करेगा, ऑक्सीजन को इन करेगा और इसे आउट करेगा, काय को, CO2 को आउट और ऑक्सीजन को इन कर देगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपका। वो किस प्रोसेस से करेगा, किस तरीके से करेगा, वो हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी श्वसन तंत्र में, ठीक है, वो श्वसन तंत्र का भाग है, इसलिए हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। फिर जब वो ये रक्त है, इसके बाद में जब ये प्योर हो जाएगा, यानी इसमें क्या रहा है, अब ऑक्सीजन, CO जो था वो तो निकल गया, CO जो था वो निकल गया, अब क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। अब ऑक्सीजन जो है ये यहाँ आएगा, यहाँ पे एक आर्टरी होती है पल्मनरी, ठीक है, कौन सी होती है, पल्मनरी, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो आगे समझाया जाए। यहां तक ठीक है, तो आगे बताते हैं आपको। ये जो होती है पल्मनरी वेन होती है, कौन सी, पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन होती है ये, ठीक है। और ये जो होती है पल्मनरी आर्टरी होती है, कौन सी, पल्मनरी आर्टरी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, ये पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन है। सबसे पहले रक्त जो हमारा दिल है, हमारा दिल से कहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है, लंग्स के पास गया, लंग्स ने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करा और ऑक्सीजन को इन करा, ठीक है, यानी जो कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन को अंदर रहने दिया। अब यही ऑक्सीजन वाला खून कहाँ पहुंचा, हमारे दिल में, कौन से, और कौन से ओरिकल में, तो ये आपका आंसर है राइट ओरिकल में, काय में, राइट ओरिकल में, सॉरी लेफ्ट ओरिकल में, राइट हिस्सा ये है आपका और लेफ्ट ये है, क्योंकि साइंस में जो होता है उल्टा होता है, जैसे अगर आप सीधे बैठे हो, जैसे सीधे बैठे हो तो उस हिसाब से, जैसे तरफ को आप मुंह करके बैठो उसका उल्टा होगा साइंस में, ठीक है। ये होगा राइट, ऊपर का हिस्सा ओरिकल, नीचे का वेंट्रिकल। अब आगा लेफ्ट ओरिकल में, काय में आगा, लेफ्ट ओरिकल में। अब लेफ्ट ओरिकल भरेगा, उसके बाद में क्या होगा, जब ये भर जाएगा तो ये खुलेगा, क्या खुलेगा, बाइकस्पिड, कौन सा, बाइकस्पिड खुलेगा। और बाइकस्पिड खुलने के बाद में ये जो है यहाँ को खून आएगा, ठीक है। उसके बाद में जब ये खुलेगा और जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो ये बंद होगा, कौन सा, बाइकस्पिड वाल्व। और जब ये बंद होगा तो काय की साउंड आ गई, डब की साउंड आ गई। इस तरीके से साउंड कौन सी बनती है, लबडब लबडब साउंड बनती है। और आपको बता दूं, जो सेमी लूनर वाल्व होती है, यानी अर्ध चंद्रमा कपाट, इसके बंद होने पे भी कौन सी साउंड आती है, डब की साउंड आती है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, डब की साउंड आती है। आगे देखते हैं, हृदय की असामान्य स्थिति में साउंड कौन सी हो जाती है, मरमर, यानी मरमर की ध्वनि आपको आना शुरू हो जाएगी, अगर आपका जो हार्ट है, यानी जो आपका दिल है, अगर वो सही नहीं चल रहा है, सही काम नहीं कर रहा है, तो कौन सी आएगी, मरमर। और सही होगी तो कौन सी, लब ढब, ठीक है, कौन सी, लब ढब, ठीक है। अब वाल्व का कार्य रक्त को दिशा दिखाने का भी होता है, ठीक है, क्या होता है, दिशा दिखाने का, क्योंकि जैसे ये है, ठीक है, आपका हार्ट, इसके बाद में जब यहाँ से
ये रक्त आया, तो यही जो वाल्व है, वाल्व ही बताएगी कि आपके रक्त को किधर को जाना है। जब ये नीचे की तरफ खुलेगी तो आपको जो ब्लड है यानी रक्त वो नीचे जाएगा। यहाँ पे क्या होती है, एक सेमी लूनार वॉल्व यानी अर्ध चंद्रमा कपाट, ठीक है। यहाँ से गया, किस तरीके से गया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण। हृदय संचरण जो बताया था, इसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको बताना है विलियम हार्वे। किसने दिया था, विलियम हार्वे ने इसका सिद्धांत दिया था। यदि किसी भी अंग के पास CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है तब वेन में रक्त संचरण होता है, ठीक है। जो आपकी जिसे वेन यानी नस है, ठीक है। वेन को एक इजी लैंग्वेज में कहें तो नसें डायरेक्ट कहते हैं, और हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, शिराएं। क्या कहेंगे, शिराएं, ठीक है। हिंदी में शिरा और इंग्लिश में वेन। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है तो आपको बताना है वेना कावा। कौन सी, वेना कावा। अब वेना कावा जो होती है राइट ओरिकल से जुड़ी होती है। कौन से ओरिकल से, राइट ओरिकल से। अब ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। कौन कौन सी, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा को कहते हैं अपवाद। क्या कहते हैं, अपवाद, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं, यदि रक्त सीने के ऊपरी भाग से आया हो तब रक्त सुपीरियर वेना कावा में जाता है, ठीक है। काय में जाएगा, अभिभावी वेना कावा, ठीक है, वेना कावा। अब जैसे आपका ये हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है, ठीक है। अब यहां से दो जुड़ी होती है, ये होती है इंपीरियर और ये होती है सुपीरियर। कौन सी, ये तो हो गई, ये वाली हो गई कौन सी, सुपीरियर वेना कावा। और जो नीचे वाली है ये कौन सी है, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले इन दोनों में से बड़ी कौन सी होती है, ये दोनों आपको बता दिया, एक तो ये हो गया और दूसरी ये हो गई, तो आपको बताना है इंफीरियर वेना कावा ये बड़ी होती है किसके मुकाबले, सुपीरियर वेना कावा के। सबसे बड़ी तो नहीं होती है लेकिन ये इसके मुकाबले बड़ी होती है, ठीक है, इसके मुकाबले बड़ी होती है। ये बड़ी होती है किससे, सुपीरियर वेना कावा से। यहां तक ठीक है। अब हम बात कर रहे थे यदि जो हमारा रक्त है वो सीने के ऊपर से आता है, ठीक है। जैसे आपका ये चेस्ट का हिस्सा है, ये चेस्ट का हिस्सा है, ये चेस्ट का ऊपरी हिस्सा है और चेस्ट का नीचे का हिस्सा है। अगर ऊपर से आएगा जैसे माइंड में से आया या कहीं से भी खून आएगा, यानी अपर भाग से, जो हमारा सीना है सीने के ऊपरी भाग से आएगा तो काय में आएगा, सुपीरियर वेना कावा में, यानी इस वाली वेना कावा में। कौन सी है, सुपीरियर, ठीक है। और नीचे वाली कौन सी है, इन्फीरियर, ठीक है। कौन सी, इन्फीरियर। और नीचे से आएगा तो इंफीरियर में आएगा, ऊपर से सुपीरियर में। यह आपको बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये जो होता है इसमें कंफ्यूजन रह जाता है आपको, ठीक है। क्या होता है, कंफ्यूजन रह जाता है, इसलिए भूल जाते हैं कि कौन से में आता है, इंफीरियर में नीचे वाला जो चेस्ट का निचला हिस्सा है उसमें इंफीरियर से आता है या सुपीरियर से आता है, ठीक है। अब रक्त आने पर राइट ओरिकल भरने के बाद ट्राइकस्पिड पर दाब पड़ता है और वो खुल जाता है, ठीक है। और रक्त जब निकल जाता है तो वो बंद हो जाता है, जिससे क्या आती है, लब की ध्वनि आती है, लब ढब इसी प्रकार से बनती है। और ढब कौन सी वजह से बनती है, बाइकस्पिड से, ठीक है। कौन सी, ये आ गई ट्राइकस्पिड, और बाइकस्पिड से ढब बनती है, ठीक है। बाइकस्पिड से ढब बनती है, बाइकस्पिड से और सेमी लूनार से। कौन सी, सेमी लूनर से, ठीक है, सेमी लूनार वाल्व से। इन दोनों से कौन सी बनती है, ढब ढब बनती है, लब ढब इस प्रकार से बनती है, ठीक है। अब सेमी लूनार जो होती है, सेमी लूनार वेंट्रिकल से जुड़ी होती है, कैसे, वेंट्रिकल से, सॉरी वाल्व हो गए यहाँ, सेमी लूनार वाल्व से कौन सी जुड़ी होती है, पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होती है। कौन सी, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ आपका हार्ट है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे सेमिलुनार है, ठीक है, ये अर्धचंद्रमा सेमिलुनार है, ठीक है। कौन सी है, सेमिलुनार है ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड आ गए, ठीक है, और यहाँ पे बाइकस्पिड आ गए, ठीक है। यहाँ से खून आया, इसमें गिरा, यहाँ ये खुला और उसके बाद में यहाँ पे गिर गया खून। अब ये खून जो होता है लंग्स के पास जाएगा, कौन सी आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। यहाँ पे कौन सी होती है, आर्टरी, आर्टरी के द्वारा किसके पास जाता है, लंग्स के, ठीक है, लंग्स के पास जाता है, काय के द्वारा, आर्टरी के द्वारा।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्टरी, और शॉर्ट में लिख देता हूँ आर्टरी। और कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी केस, ठीक है। अब इसके बाद में लंग्स क्या करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। फिर क्या हो गया? वही प्रोसेस होगी, खून यहाँ आएगा और फिर यहाँ से जाने के बाद में क्या होगा? वो जो रक्त है आपका उसी ऑर्गन के पास चला जाएगा जिससे, जहाँ से आया था और जिसे ज़रूरत है, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन, यानी शुद्धिकरण, ठीक है। क्या कहते हैं? शुद्धिकरण कहते हैं, प्यूरिफिकेशन। अब लंग से पल्मोनरी वेन जुड़ी होती है, काय से? लंग से, ठीक है। यानी एक तो वो है पल्मोनरी आर्टरी जिससे अशुद्ध खून आ रहा है, जैसे, ठीक है, जिसमें CO है, क्योंकि जो राइट वाला हिस्सा होता है हमारे ब्लड का, सॉरी हृदय का, दो हिस्से हैं, ठीक है, इस टाइप से। राइट में क्या होता है? CO2 दोनों में, ठीक है, ऑरिकल में भी और वेंट्रिकल में भी। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त ओनली, यानी इसमें जो होगा शुद्ध होगा कह सकते हैं, और इसमें अशुद्ध होगा, राइट में अशुद्ध, ठीक है, इसमें अशुद्ध और इसमें शुद्ध। अब लंग्स से आए शुद्ध रक्त को लेफ्ट ओरिकल में आएगा। अब लेफ्ट ओरिकल में आएगा तो लेफ्ट ओरिकल में जैसे ही आएगा तो क्या होगा? बाइकस्पिड पे प्रेशर पड़ेगा, यानी ये जो एक्सेस अमाउंट है इकट्ठा होने के बाद बाइकस्पिड में आएगा और वो खुलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, जिससे बाइकस्पिड जब बंद होगा तो कौन सी साउंड आएगी? ढब, ठीक है, इस प्रकार से साउंड बनेगी लब ढब। लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा जुड़ा होता है, इसे ओर्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर्टा भी कहते हैं इसे, ठीक है, इसे ओटा भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो एस ए है वो साइलेंट रहेगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आया? अयोटा जुड़ी होती है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है। कौन सी? सबसे बड़ी आर्टरी, ठीक है। ओटा छोटी छोटी आर्टरियों को रक्त देती है, क्योंकि ये जो होती है छोटी छोटी जो आर्टरी होती है उनसे जुड़ी होती है। अब उन्हें जो उनसे जब जुड़ी होती है तो उन्हें जैसे रक्त आता है इसके पास तो ये उन्हें ट्रांसफर करती है छोटी छोटी आर्टरी को। अब जो छोटी छोटी आर्टरी हैं ये किसके पास पहुंचाएंगी रक्त को? ये उसी ऑर्गन के पास या उसी अंग के पास पहुंचा देंगी जहां से वो रक्त आया था, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब उस रक्त में ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और ऑक्सीजन जो है किस लिए चाहिए हमें? तो वो चाहिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराने के लिए। काय का? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है तोड़ना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराने के लिए चाहिए। अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें ग्लूकोज के टूटने से ही एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है? ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12 और O6, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन आके जुड़ता है, तो अब जो रिएक्शन होती है और ये टूटता है, काय में टूटता है? CO2 में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस H2O यानी वाटर यानी पानी जो होता है, ठीक है, पानी, प्लस ATP। ATP क्या है? ATP एनर्जी है, और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपका? अब इसी जो एनर्जी है इसी से हमें एनर्जी मिलती है। ATP क्या है? एनर्जी है, ठीक है। पानी का काम है हमारे शरीर में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर से वही प्रोसेस होगी जिस प्रकार से शुद्धिकरण होता है रक्त का। क्या होता है? जो ब्लड में आता है वो मैंने आपको बता दिया पहले। आगे देखते हैं। हार्ट बीट यानी हृदय धड़कन, ये किससे जनरेट होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि हृदय बीट जो होती है यानी हार्ट बीट, हृदय धड़कन, ये जनरेट कैसे होती है? तो ये होती है SA नोड से। कैसे? SA नोड। अब SA नोड की फुल फॉर्म होती है साइनो ओरिकुलर नोड। कौन सी? साइनो ओरिकुलर नोड, ठीक है। अब इसे नेचुरल कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल पेसमेकर। क्या कहते हैं? नेचुरल पेसमेकर। अब ये होती कहाँ है? अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये होती है राइट ओरिकल में। काय में? राइट ओरिकल में। राइट ओरिकल कौन सा होता है? ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है, जैसे इस प्रकार से बना। तो ओरिकल ऊपर वाला हिस्सा, तो इस वाले हिस्से में यूं यहां पर बनी होती है, ठीक है। अब इसी कोष्टक में यानी जो यही चेंबर है लेफ्ट, सॉरी राइट ओरिकल, राइट ओरिकल में एक चेंबर एक और होता है, उसे कहते हैं AN नोड। क्या कहते हैं? AN नोड। इसे कहते हैं कृत्रिम पेसमेकर। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, यानी जो बनाया गया हो, आर्टिफिशियल। लेकिन ये बनाया नहीं गया होता है, इसलिए वैसे कहते हैं इसे, ठीक है। क्यों कहते हैं वो अभी बताएंगे आपको। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल पेसमेकर।
नेक्स्ट देखते हैं, तो बता ही देते हैं आपको क्यों कहते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, जब आपका ऐसे नोड काम करना छोड़ देता है तो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करने के बाद में जो एन है, सॉरी ये वाली नोड है ए एन नोड, इसे क्या करता है, एक्टिव कर देता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं, कृत्रिम। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में बेल आइकन दबा दें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च करने के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं NS24 क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।